यानी क्लास 4 को मैं अध्याय 3 को समझा रहा हूँ। ये क्लास 4 का है और 4 का अध्याय 3 के बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक, यानी इसको हम लोग जो है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग जो है संस्कृत में कब होता है, तो संज्ञाओं और सर्वनामों में संबंध करने वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। संज्ञाओं और सर्वनामों में संबंध बताने वाले शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे रामस्य पुत्रः, अब चतुरः शीघ्रालः, शीघ्रालः यानी एक वृक्ष अस्ति, एक वृक्ष है, तस्य उपरि एक काकः अस्ति, उसके ऊपर में यानी उसके ऊपर एक कौवा है। काकस्य मुखे एकम मांसखंडम अस्ति, यानी कौवे के मुंह में मांस का एक टुकड़ा है। वृक्षस् अधः एकः शीघ्रालः अस्ति, यानी पेड़ के नीचे यानी वृक्ष के नीचे एक सियार है। सह एतत् मांसखंडम इच्छति, और वह यह मांस का टुकड़ा चाहता है, और वह यह जो है मांस का टुकड़ा चाहता है। शीघ्रालः काकम वदति, सियार जो है कौवे से कहता है, हो मित्र तव वर्णः कृष्णः परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरम अस्ति, यानी तब मन होता है, यानी तब मन होता है अरे मित्र तुम्हारा, तब मन तुम्हारा रंग काला है। यानी कहता है कि शीघ्रालः काकम वदति, यानी सियार जो हो कुआ से बोलता है कि हे मित्र, भो मित्र, हे मित्र, तव वर्ण यानी तुम्हारा रंग जो है, तुम्हारा रंग क्या है, काला है। कृष्ण मन काला होता है, परंतु कंठस्य स्वरः अतीव मधुरम अस्ति, लेकिन तुम्हारा गला यानी कंठ जो है का स्वर बहुत मीठा है। एकम मधुरम गीतम गाय, यानी एक मीठा गीत गाओ, यानी एक मीठा गीत मुझे सुनाओ। शीघ्रालस्य वचनेन काकः प्रफुल्लितः भवति, सियार का वचन सुनकर कौवा जो है आनंदित हो गया, यानी खुश होता है। सह गीतम गायति, वह गीत गाता है। अतः तस्य मुखात् मांसखंडम अधः पतति, अतः तस्य मुखात् मांसखंडम अधः पतति, अतः उसके मुंह से मांस का टुकड़ा नीचे गिरता है। तथा तत् मांसखंडम ऐसा शीघ्रालः आनंदेन खादति, और उस मांस के टुकड़े को यह सियार आनंद से खाता है। यानी जब वह गीत गाने लगता है तो उसके मुंह से मांस का टुकड़ा जो है नीचे गिर जाता है, और यही तो चाहता ही था सियार कि किसी तरह से, क्योंकि सियार चतुर था, चालाक था, वो चाहता ही था कि किसी तरह से यह गीत इसका बड़प्पन करें, गीत गाएगा तो उसका मांस का टुकड़ा नीचे गिर जाएगा और मैं उस मांस के टुकड़े को जो है खा लूं। तो वही कहता है तद मांस खंडम ऐसा शीघ्रालः आनंदेन खादति, इस मांस का टुकड़ा उस मांस के टुकड़े को यह सियार आनंद से खाता है। अतः कथितम अस्ति, अतः कहा गया है, बुद्धिरतस्य बलम तस्य, यानी जिसकी बुद्धि होती है उसके पास भी बल होता है, यानी जिसकी बुद्धि उसका बल। तो कहने का मतलब है कि बुद्धि का रहना भी आवश्यक है। कौवा जो था उसमें बुद्धि नहीं था, उतना नहीं समझ पाया, उसका बड़प्पन किया तो वह उस लालच में आ गया कि मुझे तो मेरा बड़प्पन कर रहा है, मेरे कंठ यानी मेरे स्वर का जो है ये गुणगान कर रहा है, तो उसने क्या किया, मधुर गीत सुनाया और नतीजा यह हुआ, दुष्परिणाम यह हुआ कि
उसके मुंह से जो है रोटी यानी मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया और उस मांस के टुकड़े को वह सियार खा करके आनंद से वह जो है खाने लगा, खा गया। इसलिए कहा गया है कि बुद्धि जसस्य बलम तस्य, यानी जिसकी बुद्धि होती है उसी के पास बल होता है। इसी के साथ मैं यह पाठ जो है आप लोगों को समाप्त करता हूँ। शायद लगता है कि आप लोग ध्यान दिए होंगे और ध्यान से सुन